हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइस इफ़ेक्ट के बारे में। प्राइस इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। अब देखिए, इसको हम पढ़ेंगे 4 गुड्स के केस में। एक तो ऑर्डिनरी गुड्स, दूसरी गिफन गुड्स, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड के केस में। सबसे पहले ऑर्डिनरी गुड देखेंगे। ऑर्डिनरी गुड्स में क्या होता है? ऑर्डिनरी गुड्स, इसको हम स्लटस्की मेथड से देखेंगे। स्लटस्की ने क्या कहा है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव का मतलब क्या है कि जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी है, हम हमेशा क्या करेंगे? सस्ती वस्तु को ज़्यादा प्रेफर करेंगे और महंगी वस्तु को जो है इस सस्ती वस्तु की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है ऑलवेज नेगेटिव रहता है। यानी कि प्राइस कम होने पर हमेशा क्वांटिटी उस वस्तु की ज़्यादा खरीदी जाएगी जिसका प्राइस कम हुआ है, इसीलिए ऑलवेज नेगेटिव। अब हम देखेंगे ऑर्डिनरी गुड्स में। ऑर्डिनरी गुड्स देखिए, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड को ये फॉलो करती है। तो इसमें क्या होता है? प्राइस कम अगर होगा तो हम ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अब इनकम इफेक्ट में देखिए, अगर प्राइस कम हुआ तो क्या होगा? हमारी मनी इनकम बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर हमारी बढ़ेगी। तो परचेजिंग पावर यानी कि रियल मनी हमारी बढ़ जाएगी। रियल मनी बढ़ने से क्या होगा? अगर इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर की तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा। इसी तरह से प्राइस और क्वांटिटी, इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो कैसा आएगा? नेगेटिव रिलेशन। अगर हम सिर्फ इसमें हम रियल मनी इनकम की बात करेंगे, रियल की, तो रियल में हम इस तरह से इनकम इफेक्ट को देखेंगे कि प्राइस कम होने से हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई है, इसलिए जो है ये नेगेटिव है इनकम इफेक्ट। अगर डायरेक्ट हम यहाँ से देखते, यहाँ से कि इनकम बढ़ने से क्वांटिटी बढ़ी है, तो हम इसको पॉजिटिव बोल सकते थे, बट रियल सेंस में देख रहे हैं तो इसको नेगेटिव मान के चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डिनरी गुड्स में क्या होता है? ऑर्डिनरी गुड्स में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो ऑलवेज नेगेटिव, हर तरह की गुड्स में। इनकम इफेक्ट इसमें नेगेटिव होगा, और जो टोटल इफेक्ट होगा यानी कि प्राइस इफेक्ट, दोनों का जोड़ ये क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से हमने ये देखा है कि डिमांड कर्व ड्रॉ करने के लिए हम पहले प्राइस कंजम्पशन कर्व को ड्रॉ करते हैं, ये ऑप्टिमल कम्बिनेशन के इन अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा बनता है डिमांड कर्व, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब नेक्स्ट देखेंगे गिफन गुड्स के केस में। गिफन गुड्स के केस में क्या होता है? इसमें देखेंगे, देखिए इसमें लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग ये नहीं चलता है। इसमें क्या होता है? अगर प्राइस किसी कमोडिटी का कम होता है तो उसकी हम कम क्वांटिटी की डिमांड करते हैं, इसीलिए इसमें क्या है? ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसमें ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगा। और प्राइस अगर कम होता है, मनी इनकम बढ़ती है, तो हम डिमांड भी कम करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप इनकम इफेक्ट देखेंगे तो ये हमारा आएगा पॉजिटिव रियल सेंस में। तो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है कि जो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, वो क्या होता है? ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ऑर्डिनरी गुड्स में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसमें ग्रेटर देन होता है इनकम इफेक्ट के। इनकम इफेक्ट हमारा कैसा है? नेगेटिव। सब्स्टिट्यूशन भी इफेक्ट भी कैसा है? नेगेटिव। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट ऑर्डिनरी गुड्स, और इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होगा गिफन गुड्स में। और गिफन गुड्स में दूसरा हमारा क्या होगा? इनकम इफेक्ट हमारा पॉजिटिव रहेगा, इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव। तो डिमांड कर्व हमने पहले भी देखा है, तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव स्लोप का डिमांड कर्व।
तो नॉर्मल गुड में आगे हम देखेंगे, नॉर्मल गुड में हमने क्या देखा है, नॉर्मल गुड प्राइस, मनी और डिमांड में रिलेशन। तो यहाँ पर हम रियल मनी को देख रहे हैं तो प्राइस के थ्रू देखेंगे। नॉर्मल गुड में क्या होता है, प्राइस कम होने से क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी जाती है, जैसे कि ऑर्डिनरी गुड्स में होता है। तो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो नेगेटिव रहेगा और इसके साथ ही ऑर्डिनरी गुड्स की तरह इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव रहेगा। मगर ऑर्डिनरी गुड्स में हमने क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। मगर नॉर्मल गुड में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लेस देन इनकम इफेक्ट। इसमें ये होगा, बाकी दोनों में सेम है, नेगेटिव नेगेटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव नेगेटिव। तो इसी तरह से इसमें भी जो डिमांड कर्व हमारा बनेगा नॉर्मल गुड्स में, वो नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व होगा। अब यहाँ देखिए, अगर प्राइस इफेक्ट को देखते हैं तो किस तरह से डिवाइड हुआ है, ए टू सी ये प्राइस इफेक्ट है और ए टू बी ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और बी टू सी क्या है, इनकम इफेक्ट है। डायग्राम के थ्रू भी आप इफेक्ट का पता लगा सकते हैं कि कौन सा इफेक्ट ज़्यादा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इनकम इफेक्ट ज़्यादा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा कम है। इसी तरह से इन्फीरियर गुड्स में देखिए, इन्फीरियर गुड्स में क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव, इनकम इफेक्ट इसमें हमारा होगा पॉजिटिव। बट इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है, नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन है पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, बट इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से प्राइस कम होने पर क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी जा रही है, तो डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। बट एक डिफरेंस जो नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड के डिमांड कर्व में है, वो ये है कि नॉर्मल गुड का जो डिमांड कर्व है वो मोर इलास्टिक है और इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कर्व लेस इलास्टिक है। यही इनमें एक डिफरेंस है, बाकी डिमांड कर्व इनका सेम रहता है जैसे कि ऑर्डिनरी गुड्स का रहता है। अब यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, जो कि ज़्यादा है। ए टू सी हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ए टू सी नहीं सॉरी ए टू बी हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ये वाला एरिया। और ए टू सी क्या है, ये हमारा टोटल प्राइस इफेक्ट है। और सी टू बी मतलब कि ये वाला एरिया ये हमारा है इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट का एरिया हम देखते हैं कि ये कम है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का एरिया ज़्यादा है, तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। तो इसी तरह से ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।